राम राम राम। धान सिंह जी, 18 दिन बीत गए हैं भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर। अभी तक किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं। देखिए, ये जो लाहौट में बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर पूरा का पूरा मारवाड़ चिंतित है। इस तरह की घटनाओं का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं था। हम आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और सबको साथ में लेकर चलने वाली विचारधारा में हमारे बुजुर्गों ने जो हमें परंपरा दी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब पिछले दिनों में जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये जो लाहौट की जो घटना है, बावरी देवी की जो हत्या का मामला है, बड़ा जघन्य है। हम सब लोग इस घटना के विरोध में, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग, यहाँ जितने भी क्रांतिकारी लगभग 120 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम सब लोग इनके साथ में, हमारी भावनाएं इनके साथ में है। और जब जरूरत पड़ेगी तब हजारों हजारों की संख्या में हम लोग चाहे फड़ौदी जिला मुख्यालय का घेराव करना हो या फिर जोधपुर संभाग मुख्यालय का घेराव करना हो, हम हर जगह मजबूती से आवाज बुलंद करेंगे और परिवार को न्याय दिला करेंगे। आप देख रहे हो कि किस तरह लोगों को नोटिस देना, और जिस हिसाब से अभी एसडीएम कार्यालय का घेराव था, तो मुझे तो इस एसडीएम पे घिन आ रही है कि इस तरह का लापरवाह, बेपरवाह और जनप्रतिनिधि और आम जन की भावनाओं का सम्मान कैसे नहीं कर सकता। जब आपको पता है इन्होंने एसडीएम घेराव का ऐलान किया है, तो आपको पता है 120 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मानवता के नाते उनका नैतिक धर्म बनता था कि यहाँ आकर इन लोगों की बात को सुने, इनका ज्ञापन ले कि आप इस तरह का घेराव मत कीजिए, आप भूखे हो, हम आपका अनशन नहीं तोड़वा सकते जब तक मामले का खुलासा नहीं हो। लेकिन इस मामले में हम आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको एसडीएम कार्यालय तक नहीं आना है, हम आपके सामने आ जाते हैं। इतना बड़ा दिल भी नहीं है इनके पास में। ऐसा कौन सा दबाव है? ऐसा हत्यारा कौन है? हत्यारे के पीछे ऐसे कौन से बड़े लोग लगे हुए हैं? उन सब पे विचार करने की आवश्यकता है। और अपना आप आपको पता चल जाएगा कि 120 लोग भूख हड़ताल किए हुए जब एसडीएम कार्यालय की ओर जा रहे हैं, और उनकी बात सुनने के लिए एसडीएम और यहाँ का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक अंदेशा, बड़ी इसके पीछे बड़ी, एक तरह से पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। धान सिंह जी, पर 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी कोई पद के अधिकारी यहाँ पर आकर आश्वासन नहीं दिया गया, किसी प्रकार कोई वार्तालाप नहीं दी गई। आम रण पर बैठे लोगों की दिनों दिन तबीयतें खराब होती जा रही है। देखिए, हमारी स्टाइल में तो हम करवा देते हैं, जी। लेकिन ये जो काम है, हमारे इस जो कमेटी है, संघर्ष समिति, उनके बुजुर्गों के हाथ में है। और हमारे बुजुर्ग जो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम साथ में खड़े हैं। अगर वो कह देंगे अब युवाओं आपके हाथ में बागडोर है, तो हम तो 5 मिनट में इनसे आर पार हो जाएंगे। सरकार से थोड़ी डरते। नोटिस कई देखे, मुकदमे कई देखे, जेल भी गए, लड़े भी है, और कभी झुके भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये भी भरोसा दिला सकता हूँ कि मारवाड़ के लोग पूरे के पूरे इस परिवार के साथ में हैं। और ये अंदर ही अंदर ये सिंगार इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस परिवार के साथ पूरा का पूरा हमारा सरहदी इलाका खड़ा है, और जब तक न्याय नहीं होता तब तक पीछे भी हटने वाले नहीं है। और जिला कलेक्टर ने एसपी को क्या है, ऊपर से आदेश होता है, वैसे कठपुतली पर्ची आती है, जैसे पर्ची आती है वैसे बोलते हैं। एसपी एसपी क्या बोलते हैं? एसपी तो हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने का काम करते हैं। अगर गलती से किसी का नाम द्वेष भाव से 29 में डाल दिया होता, तब तक यहाँ कितनी पुलिस के रेंज आ जाते और सुबह 5 बजे उठाकर हमारे भाइयों को ले जाते। द्वेष से, हाँ, द्वेष भावना से अगर 29 में हमारे भाई का नाम आ गया होता, तो 5 बजे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके हमारे भाइयों को उठा के ले जाती। और आज इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और पुलिस मुख दर्शक बन के देख रही है। प्रशासन पूरा का पूरा मौन है। यहाँ के मंत्री जी बेतुके बयान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोचने का, विचार करने का बिंदु है। इस पे आप विचार करना, आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। धान सिंह जी, आप यहाँ बता रहे हो अपने समर्थकों के साथ, क्या आपने अपने जहाँ स्थानीय क्षेत्र है वहाँ भी एसडीएम को ज्ञापन वगैरह दिया कुछ? देखिए, मैं इतने दिन बाहर था, आज आते ही मैं सीधा यहाँ आया हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो एसडीएम को क्या, कलेक्टर को ज्ञापन दे दूंगा, और ज्ञापन लेने के लिए बाहर भी बुला दूंगा, ऐसा। और बाड़मेर में हमारे भाइयों ने ज्ञापन दिया है, और आप कहेंगे तो मैं बालोतरा में भी दिला दूंगा, जोधपुर संभाग मुख्यालय पे हम लोग दिला देंगे। हमारा उद्देश्य इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इस मामले में राजनीति हो। हम ये चाहते हैं कि येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद जो भी लगे, बस इस परिवार को न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम तस्वीर क्लियर हो। इस मसले को लेकर हम
इन लोगों के बीच में आए और इस परिवार के साथ में खड़े हुए। एक बिटिया की सुबह आपने मार्मिक अपील देखी, आपको पता चल जाएगा। मैं मीडिया के तमाम उन यूट्यूब वाले भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस मसले को आप जोर शोर से उठा रहे हो। कई तो ऐसे मीडिया के बंधु हैं जो पता नहीं कौन से बिल में घुस के बैठे, उनको बाहर निकालने की भी आवश्यकता है। सिंह जी, जब से ये इस प्रकार की जो निर्मम जो घटना हुई है उसके बाद में लोगों में एक डर और भय का माहौल भी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान में जंगल राज है, ब्यूरोक्रेसी के भरोसे राजस्थान चल रहा है। राजस्थान का रखवाला कोई नहीं है, मन्ने गन्ने कई राजा बने हुए हैं, लेकिन वो असल में राजा है नहीं। और राजस्थान पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट चला रहा है और इसलिए राजस्थान की हालत हो रखी है। हमने धरने पहले भी दिए, हमने पिछली बीजेपी की सरकार में भी दिए, अभी जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की सरकार में भी धरने दिए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। लेकिन इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई मैंने पहले कभी नहीं देखी जो इस समय की जा रही है। और इस समय लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 9 दिन तक किसी की बात को न सुनना, मैं मानता हूं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, इस पे हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। सिंह जी, जो युवा धरने में डटे हुए हैं उनको भी आपने बोला नोटिस दिया हुआ है। अरे क्या फर्क पड़ता, नोटिस दिया, मुझे रोज देते। मांगीलाल जी को तो आज दिया है, मुझे तो रोज संपत्ति फ्रीज करने का ऑर्डर देते हैं। और ऐसे आदेशों से डर जाएंगे, फिर तो घर जाके सो जाए चुप चाप, यहाँ आए नहीं। मैं तो कहता हूँ उन सब क्रांतिकारी योद्धाओं को मजबूत रहो। ये नोटिस के खेल मैंने बहुत देखे हैं और आप भी अब देख रहे हो, और धीरे धीरे असली चेहरा प्रशासन का हमारे सामने आ रहा है।